क्या हाल है भाइयों। कैसा चल रहा है आपका वीकेंड? हाउ आर यू? जय हिंद भाई, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सुबह हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा हुआ था, अगर आप आए थे तो अच्छी बात है। फिर मेरे भी बैच में क्लास थी यार, यहाँ पर ऑफलाइन। ओके। कैसे हो? ये बुकलेट मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है अभी। फिक्स प्रीपोजिशन वाले। 19 आउट ऑफ 20 कल के आफ्टर गूगल फॉर्म में। ओके। बढ़िया। तुम क्यों? नहीं, अभी सीए की क्लास करेंगे राहुल, एक क्लास बाकी है अपनी। उसके बाद फिर लास्ट में करेंगे। किडनी स्टोन में पेन हो रहा है, अरे यार। ऑल दो एक बार दिखा दो, दवा देते हैं वो। बाकी पानी खूब पियो। ठीक है, खूब पानी पीजिए। अच्छा, वहां पे खेलघर वाले में। चलो, खाना ना खा लिया तुम लोगों ने? लंच कर लिया? अपनी मीटिंग कब है यार? अपनी मीटिंग करेंगे वीकेंड पे। ठीक है। अपनी मीटिंग करेंगे वीकेंड्स पे। उस पे। सारे वीकेंड कह रहा हूँ, इस मंथ के एंड में। चलो अभी पढ़ते हैं। तो हम लोग सीआई पढ़ रहे थे दोस्तों, जहां मैंने आपको बेसिक डिफरेंस सिखाया था कि सीआई और एसआई में बेसिक डिफरेंस हमारा क्या होता है। एक फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था। आज हम इसको खत्म कर देंगे। ये टॉपिक मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि भाई आपके हमारे 3 क्वेश्चन आते हैं भाइयों। 3 सवाल हमारे आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। 3 सवाल का मतलब होता है ऑलमोस्ट 9 नंबर। ठीक है। चलो। तो ये टाइप 1 हमने सीखा हुआ था। अब इस टाइप 1 में दोस्तों, राइट, आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, पहले आप जरा वो कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको खत्म कर देंगे। देन फिर मैं टाइप 2 पर आता हूँ, बट उसके पहले एक दो सवाल जरा मैं आपको ये इंश्योर कर लूँ कि आपने पढ़ा भी है, कुछ नहीं पढ़ा है। 2 साल में इतना हो गया, 3 साल में इतना हो गया, डिवाइड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। कोई पैसा इतना हो गया 2 साल में और इतना हो गया 3 साल में। पूछा गया है रेट क्या होगा। ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। कोई पैसा आपका 27 गुना हो गया 3 सालों में। ये कितने गुना वाला भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। चलो यही वाला कर लो। एक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम टाइप 2 से शुरू करेंगे आज की पढ़ाई। चलो भाई। मौसम, मौसम है सुहाना बड़ा मौसम। मौसम तूने कहा सुहा में। बिन तेरे एक दिन तुझे बनाना मैं, तेरे मिटा दूंगा मैं। कुछ कर रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना, झूठी है प्यार की।
अभी आई एम ऑडिबल? अभी क्या मैं ऑडिबल हूँ? सॉरी यार, नोटिस नहीं किया मैंने, वो माइक का एक इशू हो गया था। एक सेकंड रुक जाओ। टाइप सी वायर लेके आओ, ऊपर ये लिख रहा है। चलो ध्यान सुनना, ठीक है? अभी वापस भाइयों फोकस। तो एक सवाल आपको दिया गया और इस सवाल में आप फंस गए हैं। सवाल आपका ये था कि कोई पैसा आपका 1200 हो जा रहा है 2 सालों में, और कोई पैसा आपका 1260 हो रहा है 3 साल में। ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन। ध्यान से बस सुनते जाओ। तो मेरे भाई, कोई पैसा आपका 1200 हो जा रहा है 2 साल में और इतना हो जा रहा है 3 साल में, पूछा गया रेट क्या होगा। तो मैंने क्या बोला आपको कि आपने जब ऐसे लिखा तो फिर आप कंफ्यूज हो गए होंगे आप करें क्या। तो दोस्तों डिवाइड कर लो। ठीक है, जब आप यहां पे डिवाइड कर लोगे तो ये पी से पी कट जाएगा और ये आपको मिल जाएगा। और ये देखो, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, तो ये दो पावर से ये कट जाएगा, एक बचेगा। तो अब आपको इसका इसका वैल्यू मिल जाएगा कितना? 120/126 बराबर 1/1 प्लस आर अपॉन 100। ठीक। अब आप चाहे तो ऑप्शन पुट करके भी यहां सॉल्व कर सकते हो भाइयों। इसको और काट लो, ये आ जाएगा 60/63, या 3 दूनी 6, 20/21। तो 20/21 इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस आर अपॉन 100। अब आर की किस पावर के लिए ट्रू है? रख दो 5, रख कर देखो। तो 1/1 प्लस 5/100, तो ये हो जाएगा 105, और 100 ऊपर जाएगा, आ गया आंसर। 100/105 होता है 20/21। तो अब तो ऑप्शन से भी हो जाएगा यहाँ के बाद। तो थोड़ा लेंदी था लेकिन यार था एकदम आसान सा क्वेश्चन। ठीक है। तो बिल्कुल मैं रिपीट कर दूं आपके लिए, बिल्कुल मत भूलना कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है दोस्तों, अमाउंट का फॉर्मूला होता है ये प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस रेट अपॉन 100 × T। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट। ये अमाउंट का दोस्तों फॉर्मूला है आपके। ठीक। सीआई का फॉर्मूला नहीं है। सीआई क्या होता है, आपने एक बार अमाउंट निकाल लिया, देन सीआई विल बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ध्यान रहे। चलो जी, अब ये सारे कर लेंगे आप। ठीक है, एक सवाल और कर लो। ठीक है, चलो ये बताओ 15th, उसके बाद हम टाइप 2 पर चलते हैं। डन। दिल दिल न किसी से लगाना, झूठी है प्यार की बातें सारी, मैंने हर लम्हा तुझे चाहा, तुझे पाया। आसान सवाल निकल गया क्या? तो मेरे भाई, इस सवाल में आपको करना क्या था? इस सवाल में आपका सिंपल सा एक वो था हमारा कि 56,000 को आपने इन्वेस्ट किया है 5% के रेट पर। पहले साल का रेट है आपका 5%, दूसरे साल का रेट है 10%, तीसरे साल का रेट है 15%। आपसे बोला गया जरा बताओ टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 3 सालों में आपने कितना कंपाउंड इंटरेस्ट भाइयों कमाया है? कर लिया या मैं बताऊं? तो देखो भाई, सिंपल सा है। 1 साल का आपका हमारा इंटरेस्ट रेट 5 है, तो आप 1 साल का निकाल दो। फिर दूसरे साल का 10% के हिसाब से है, उसका निकाल दो।
तीसरे साल का 15% के हिसाब से है, उसका निकाल दो, तीनों को जोड़ दो। ठीक है, या एक और तरीका मैं आपको सिखाता हूँ, पहले एक बार ट्राई करो जल्दी से। ये एफकैट का पीवाईक्यू है 2022 का, आ जाओ। दिस इज योर एफकैट का पीवाईक्यू, ये सेम सवाल हमारे एग्जाम में आ जाएगा, 2022 में आया था ये, सर्च कर लेना। तो कैसे करेंगे? तो दोस्तों जब आप ऐसे आपके मल्टीपल परसेंटेज होंगे तो सीधा एक लाइन का स्टेप मैं आपको सिखा देता हूं। आपने 56,000 रुपए इन्वेस्ट किया है, पहले साल आपको 5% मिला है ब्याज, तो 56,000 का 105% हो जाएगा। दूसरे साल 10% आपको मिला है, तो इस ये पूरा आपका एक साल का पैसा हो गया, अब इसका 110% हो जाएगा। देन तीसरे साल आपको 15% मिला है, इसका 115% हो जाएगा, खत्म। अभी मान लो दिया होता है कि 5% 3 साल के लिए, तो तीनों को 105 105 105 कर देते, लेकिन अलग अलग परसेंटेज है, तो एक पहले साल का हो गया, दूसरे साल का हो गया, तीसरे साल का हो गया। एक दो तीन, एक दो तीन, अब इसको काट कूट लो जल्दी से, काट कूट लीजिए, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 74,382, ठीक है, 74,382 आ रहा है दोस्त। ठीक, अब उसने बोला था सीआई निकालने को, सीआई क्या होता है? सीआई होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 74,382 में से 56,000 माइनस कर दो, 74,382 में से 56,000 को कर दीजिए माइनस, एंड आंसर विल बी 18,382। ठीक, ध्यान रखना। तो ये चीजें सीख लो, ऐसे अलग अलग सालों का होगा, ये हो गया आपके एक साल का पैसा, फिर उसका 110%, ये आपके 2 साल का पैसा हो गया, फिर उसका 115%, खत्म। तो दोस्तों ये था हमारा टाइप 1। अब मैं आपको लेके चलूंगा टाइप 2 में। टाइप 2 में दोस्तों क्या होगा, अभी तक आप कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे पूरे साल का। टाइप 2 में हमारा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों आपका हाफ ईयरली होता है। यहां पर हमारा क्या होता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली दोस्तों आपका दिया होता है कि हाफ ईयरली या क्वार्टरली आपने कंपाउंड किया, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? देखो नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो ब्याज होता है वो सालाना होता है ना, कि एक साल पर इतना ब्याज लगेगा, 2 साल पर इतना ब्याज लगेगा। लेकिन कभी कभी ब्याज 6 महीने पर भी लोग लेते हैं, उसी को बोलते हैं कि आपने हाफ ईयरली कंपाउंड किया है। या कभी कभी 3 महीने पर भी ब्याज लगता है, उसको बोलते हैं कि हमने क्वार्टरली किया है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज सिखाता हूं कि जब भी मेरे भाई कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया होगा या क्वार्टरली दिया होगा, देन आप चेंजेस करोगे किसमें? आप चेंजेस करोगे टाइम और रेट में। आप टाइम और रेट में क्या करो, चेंज कर लो। कैसे चेंज करोगे? टाइम और रेट को चेंज कैसे करोगे, ध्यान रखना दोस्तों। रेट को आधा कर दो, रेट को हाफ कर दो, और टाइम को डबल कर दो। टाइम को मेरे भाई डबल कर दो, ये चीज सीख लो। ठीक है, अगर कंपाउंड हाफ ईयरली हो रहा है तो रेट जो आपका गिवन हो उसको हाफ कर लिया करो, और टाइम को डबल कर लिया करो। सिंपल सी बात है भाई, चाहे आप एक साल में 10% लो या 6 6 महीने पर 5 5% लो, तो रेट आपका क्या हुआ, आधा हो गया, टाइम क्या हुआ, 2 बार आपने लिया, इसे डबल हो गया। ध्यान रखना। क्वार्टरली में क्या करना होगा, क्वार्टरली में रेट को 1/4 कर लो और टाइम को 4 गुना कर लो। तो मैं क्वार्टरली का भी यहां लिख दे रहा हूं कि जब भी दिया हो कि आपने क्वार्टरली कुछ किया है, तो क्वार्टरली को सही करने के लिए क्या करना है, वहां पर रेट को हमको दोस्तों 1/4 कर देना। रेट को 1/4 कर दो, और जो आपका टाइम होगा दोस्तों हमारा, टाइम को 4 गुना कर दो, 4 टाइम्स कर दीजिए, टाइम आपका 4 गुना हो जाएगा। सो टाइम 4 गुना हो जाएगा, रेट आपका 1/4 हो जाएगा। ध्यान रखिए। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। पहला सवाल दोस्तों, विजय ने इन्वेस्ट किया 15,000 रुपए। प्लीज क्वेश्चन को केयरफुली रीड करोगे, आधा सवाल आपका वहीं सॉल्व हो जाएगा। तो विजय ने हमारे 15,000 इन्वेस्ट किया है 10% रेट पर एक साल के लिए। अगर इंटरेस्ट को हम कंपाउंड करें हाफ ईयरली, देन जरा बताओ, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय राजा एट द, राजा कहां से आ गए, विजय होंगे। ठीक है, एट द एंड ऑफ हाफ ईयर। पूछा गया है हाफ ईयर में कितना मिलेगा।
लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू अगेन। विजय ने इन्वेस्ट किया इतना रुपए 10% पर एनम के हिसाब से, लेकिन कंपाउंड हाफ ईयरली हो रहा है। जब कंपाउंड हाफ ईयरली हो तो पहले मैं रेट को हाफ कर लूंगा, तो मेरा नया रेट हो जाएगा 5% और मेरा नया टाइम हो जाएगा 2 साल। ठीक है दोस्त, खत्म। अब निकाल लो कि जरा पूछा गया था क्या, अमाउंट कितना होगा। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता था, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर टी। दिस विल बी, अमाउंट निकालना था हमको, प्रिंसिपल हो गया हमारा कितना, 15,000 रुपए। सो 15,000 1 + 5/100 की पावर 2। ठीक है, ये हो जाएगा 1/20। तो ये आ जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई 21/20। सो 21/20 गुणे 21/20। तो ये दोनों से कट गए ये दोनों। ठीक, उसके बाद 75 आ गया। तो आपका आंसर कितना होगा, 441 इंटू 75/2। कितना आ रहा है, 1653। ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 1653 7/0.5। बस एक स्टेप यहां पर नया था, और वो स्टेप था ये। मैं रिपीट कर दे रहा हूं दोस्तों, जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली गिवन होगा, हम रेट को हाफ कर लेंगे, टाइम को डबल कर देंगे, सिंपल। और अगर आपको चेक करना है कि आपने जो किया है वो सही किया है क्या, तो कंपाउंड करने के पहले जो रेट इनटू टाइम का प्रोडक्ट था, वही कंपाउंड करने के बाद भी आएगा। देखो पहले रेट कितना था, पहले आपका रेट था 10%, टाइम था 1 साल, 10 आया। अब आपका रेट हो गया 5%, टाइम हो गया 2 साल, देखो अभी भी 10 आ रहा है। तो वो है वही चीज, लेकिन अब आप 2 बार ले रहे हो, और इसलिए रेट हमने हाफ कर लिया। ठीक, तो ये ध्यान रखना, हाफ ईयरली कंपाउंड में हम क्या करते हैं। क्या सबको समझ में आ गया, ये कर लेंगे हम लोग हाफ ईयरली कंपाउंड वाले क्वेश्चंस। हाँ जी, जल्दी बोलो। चलो बताओ फिर, बताइए, ध्यान से करना, मिल जाता है सवाल आपका ऐसे ही सेम परीक्षा में हमारे। विवेक अभी मैं आता हूँ, रुक जाओ यार। 61% लोगों से सही हुआ है, बाकी लोग जल्दी करो। देखो भाई, एक बैंक 16% आपको ब्याज देती है पर एनम, लेकिन आप उसको कंपाउंड करते हैं सेमी एनुअली, का मतलब हाफ ईयरली होता है। ठीक है, तो मेरे भाई आप क्या करेंगे, रेट को हाफ कर देंगे, टाइम को क्या करेंगे, डबल कर देंगे। तो जो आपका हमारा
2 साल था, ठीक है, 1 सेकंड, लेकिन दो की हाँ नीडी क्या है, ठीक है, इसको 4 कर देंगे। अब भैया जी तुम्हें सॉल्व करना है, तुम लोग कैलकुलेटर यूज कर लिए होगे, तो 10,000 8/100, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है भाई, इसको आप सॉल्व करेंगे तो व्हाट इंटरेस्ट अ मैन गेट ऑन अमाउंट ऑफ इतना इन, राइट, तो ये आपका इतने पैसे पर कितना मिलने वाला है, जल्दी बता दो आंसर क्या आ रहा है। जो लो आप बताओगे मैं वही टिक कर दूंगा, मैं सॉल्व नहीं करने वाला। ए आ रहा है पक्का? ठीक है, तो कहने का मतलब आपको समझ में आ गया कि भैया अभी सिमिलर सवाल हमें कैसे करने होते हैं, ठीक है। यहां भी देखो सेम। अब देखो यहां पर दोस्तों कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा है, तो इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको सिंपल क्या करना है अपने को, कि जो आपका रेट है उसको 1/4 कर दो, तो रेट हो जाएगा 5%, टाइम को 4 गुना कर दो, 36 महीने हो जाएंगे, खत्म। 36 महीने का मतलब होता है 3 साल, रख दो फॉर्मूले पे उसके बाद। आइए, तो ये सारे अब कर लेना, ठीक है, ये सारे आपके सेम है, ये सारे दोस्तों क्वेश्चन आपके बिल्कुल सेम है। यहां क्या सेम नहीं है मैं उस पर आता हूं, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत प्यार से देखना। दोस्तों मैंने आपको एसआई के लिए कुछ एक फॉर्मूला सिखाया था, पहले वो एक बार मैं रिवाइज कर दूं। एसआई में मैंने आपको ऐसे सिमिलर सवालों में जहां पर ये गिवन होता है कि इतने सालों में इतना गुना हो जाएगा, जरा बताओ कितने सालों में कितना गुना होगा, है ना, वैसे वाले सवालों के लिए दोस्तों हमने एसआई में एक चीज सीखा था क्या, कि आपका हमारा जो n1 - 1 होता है, n1 - 1/T1 इज इक्वल्स टू n2 - 1/T2, है ना, ये एक चीज हमने सीखा हुआ था वहां पर। लेकिन ये चीज सीआई में काम नहीं देती। सीआई में आपसे बोला गया कि कोई पैसा आपका डबल हो जा रहा है 4 सालों में, तो एक मैं आपको करके दिखाता हूं। 4 साल में कोई पैसा आपका डबल हो गया, दोस्तों इसको लिखना सीखो कि 4 इयर्स में कोई पैसा आपका हो गया है 2 गुना, ठीक, तो 8 गुना कितने टाइम में होगा, कितने टाइम में आपका हमारा होगा 8 गुना। तो अब तरीका क्या होता है, ट्रिक क्या होती है लिखने की, ट्रिक ये होती है कि जो ये ऊपर वाला बेस है इसको आप इसी के रिस्पेक्ट में लिखोगे, ठीक है, इसको आप इसी के फॉर्म में लिखोगे। तो 8 को हम 2 के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 3, खत्म। इस टी की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां जो टाइम दिया होगा उसको हम इस पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तुम्हारा ट्रिक बना दिया मैंने, लो, खत्म आंसर। इतना आसान है ये। तो ये वाला भी आसान था एसआई वाला, सीआई वाला भी मैं आपको आसान कर दे रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो दोस्तों आपको बोला गया 4 साल में कोई पैसा डबल हो जाता है, ऐसे लिख लो, कितने सालों में 8 गुना होगा, तो ये जितना गुना पूछता है उसको ऊपर वाले के पावर में लिखा करो, और फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, काम हो जाएगा, खत्म। चलो बताओ। हो गया, देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूं। आपसे बोला गया कोई पैसा है दोस्तों जो कि 3 सालों में 3 गुना हो जा रहा है, यहां टाइम लिखो कि 3 सालों में कोई पैसा 3 गुना हो रहा है, कितने सालों में पैसा 9 गुना हो जाएगा, ये निकालना है आपको। 9 गुना, अब 9 को आप 3 के फॉर्म में लिखो, तो मेरे भाई 9 को आप लिख सकते हो 3 की पावर कितना, 3 की पावर 2। कुछ लोगों ने 3 की पावर 3 लिखा है, इसको इतना मार दूंगा, 3 3 की पावर 3 27 होता है,
3 की पावर 2 होता है 9। अब क्या करना है, इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म आपका आंसर। बस। और परेशान मत हो, कभी भी ऐसा सवाल नहीं आएगा जहां पर ये नीचे वाले को आप ऊपर वाले के फॉर्म में ना लिख पाओ। रिलैक्स। वो ये नहीं पूछेगा, 10 गुना नहीं पूछता यहाँ पर। एग्जामिनर को भी पता है कि जो सवाल बन सकते हैं वही पूछेगा। मस्त लगी ट्रिक क्या? जल्दी बताओ, क्या ट्रिक मस्त लगी? ठीक है भैया, आ जाओ, बताइए। बोल दे रहा हूँ। कोई पैसा आपने बोरो किया है अंडर 80 आई, वो डबल हो जाता है 10 सालों में, कितने सालों में वो 4 गुना हो जाएगा? दिल मेरा समझ डन। एक पैसे को आपने बोरो किया हुआ था दोस्तों, अंडर सीआई। ये कौन है 20% लोग इनसे नहीं हुआ है। ये आपका डबल हो जाता है 10 सालों में, तो मेरे भाई से लिखो ना कि अगर 10 सालों में कोई पैसा आपका 2 गुना हो जाता है, तो कब ये हो जाएगा 4 गुना? कितने टाइम में हो जाएगा? चार चार को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, खत्म। कोई पैसा 3 साल में हो जा रहा है डबल, जरा बताओ 4 गुना कब होगा? सीधे आप निकाल लोगे, 6 आएगा शायद, देख लेना। 12,000 कोई पैसा है, आपने उसको डबल हो गया 5 सालों के बाद। ये पैसा मैटर करता ही नहीं है कब वो होगा भैया जी, वो कितना हो जाएगा 20 सालों के बाद। 5 सालों के बाद अगर वो डबल हो जाता है, चलो ये करो, बोल दे रहा हूँ। 13th। अगर दोस्त वो 5 साल के बाद डबल हो गया, देन कितना हो जाएगा आफ्टर 20 ईयर? सुधर दे दिल की सिफारिश, अब कर दे कोई यहाँ, से वो बारिश जो भिगा दे कोई तेरा।
एक पैसा है आपका 12,000 का, 5 साल में डबल हो गया। 5 में डबल कितना हो जाएगा 20 सालों में? खुद सोचो। टू की क्या पावर हो कि आप उसको मल्टीप्लाई करो 5 से कि 20 आ जाए। हम्म। जल्दी बताओ, कितने गुना हो जाएगा? ये थोड़ा उल्टा सवाल है, घबराओ वहीं। देखो मैं कर रहा हूं भाइयों, डन हो गया। देखो मैं कर रहा हूं। कोई पैसा है जो 12,000 रुपए, अगर आप उसको 5 सालों में दोस्तों वो डबल हो जा रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 5 साल में कोई पैसा मेरा डबल हो गया। पूछा गया है 20 साल में क्या हो जाएगा। अब आपको अगर याद हो कि यहां इसी के फॉर्म में पावर लिखी होती थी कुछ, और इसका मल्टीप्लाई हम करते थे, तब जाकर ये आता था। कह दो हाँ, है ना मेरे भाई? रिपीट कर रहा हूं देखो, अब उल्टा हो गया। अभी तक क्या होता था, अभी तक आपको ये वैल्यू निकालना था, और ये वैल्यू कैसे आती थी? इसको और इसको मल्टीप्लाई करके। अब ये वैल्यू गिवन है और आपको ये निकालना है, तो क्या करेंगे? इसका और इसका मल्टीप्लाई अगर ये देता है दोस्त देखो, तो बेस तो सेम रहेगा। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई क्या देता है? 20 देगा। तो एक्स की वैल्यू दोस्तों 4 मिल गई। जब एक्स की वैल्यू 4 मिल गई, तो इसका मतलब इस पर रख दो। इसका मतलब 2 की पावर 4 कितना होता है? 8। कौन है 8 वाला? 2 की पावर 4 16 होती है लल्लू। तो 16 गुना हो जाएगा आपका पैसा। तो 12,000 16 गुना हो जाएगा, तो 12 गुणे 16 होता है, खत्म, 192। कितना खूबसूरत सवाल था, कितना प्यारा सवाल। तो ये दोनों चीज सीख लेना कि आपके क्वेश्चन जब आते हैं निकालने को गुना वाले, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, और साथ में फिर ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। चलो टाइप 3 पे आते हैं। टाइप 3 में भैया जी क्या है? कुछ नहीं है, दो फॉर्मूले से पूरा खत्म हो जाएगा। अब एसआई और सीआई के डिफरेंस का सवाल आता है। एसआई और सीआई के बीच में रिलेशन के बेसिस पर आपके सवाल आता है। तो दो फॉर्मूला ध्यान रखना, दोनों से आपका सवाल हो जाएंगे। 2 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला, मंडे को हम क्या पढ़ेंगे? मंडे को दोस्तों हम इंग्लिश का एक सेट करेंगे और फिर जीएस पढ़ेंगे। 2 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला होता है PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। 3 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, 3 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला होता है PR² 300 + R अपॉन 100 का क्यूब। हाँ जी, ये फॉर्मूला है कि 3 साल का एसआई और सीआई के डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है, 2 साल का ये होता है। अब मैं आपसे पूछूं 1 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा? तो 1 साल का डिफरेंस 0 होता है, बिकॉज पहले साल दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, चलो एक और चीज। एफकैट एक्सपेक्टेड पेपर 1 अपलोड हो चुका है वेबसाइट पर। जब आपको वक्त मिले कर लेना और मार्क्स बताना मुझे। जब भी आपको वक्त मिले कर लेना और मार्क्स बताना। चलो जी, पहला ही सवाल बताओ।
सागर किनारे दिल ये पुकारे पूछो नहीं तो मैं कुछ भी नहीं है सागर किनारे। डन। कल के क्विज अच्छे थे एफकेट वाले। ओके जी। ओके, देखो भाई सिंपल सा है। पूछा गया है डिफरेंस कितना होगा एसआई और सीआई के बीच में इतना पैसे पर 6% के हिसाब से 2 साल में। तो 2 साल के डिफरेंस का सीधा फॉर्मूला होता है PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। सो ये हो गया दोस्तों P, ये हो गया R, ये हो गया R अपॉन 100 × 100। कल फुल मॉक नहीं, कल फुल मॉक नहीं है आपका। कल खाली सीरियस का फुल मॉक है, आपका नहीं है। कितना आ रहा है? 26.28 आ रहा है। ठीक है, तो ये वाले टाइप भी आप आराम से कर सकते हैं, है ना। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 4% पर एनम, ये भी सीधा फॉर्मूला कर लेंगे। डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर दिया हुआ है, ये भी सीधा सवाल कर लेंगे। डिफरेंस 3 साल, अलग फॉर्मूला कर लोगे। 2 साल का इतना है, कर लोगे। चलो एक और कर लो, एक और कर लो, उसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम में, बताइए। अपनी मीटिंग कब है? मीटिंग यार इस मंथ एंड पे है। अपने लिए 20 दिन काफी होंगे, डोंट वरी। इसमें जीएस करना है अपने को मेनली, और इंग्लिश करना, रिवाइज करना। मुझे तुझे मेरी बताइए बालक, बालक बालिकाएं, जल्दी करो। डिफरेंस क्या होगा दोस्तों सीआई और एसआई के बीच में 2 साल के लिए ऑन द सम? अच्छा, डिफरेंस दिया गया है आपको, डिफरेंस दिया गया है सीआई और एसआई के बीच में 2 साल का इतना। कितना होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। देखो, तो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू रेट का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर।
आसान, आसान लग रहा है। 4,000 के प्रिंसिपल पर रेट है आपका 20%। डिफरेंस पूछा गया है 2 साल का 3 साल का, दोनों का फॉर्मूला लगा दोगे सीधा आंसर आ जाएगा। 3 साल का डिफरेंस पूछ रहा है, 2 साल का डिफरेंस पूछ रहा है। चलो ये वाला बताओ। नाइन्थ क्वेश्चन बोल दे रहा हूं। हाँ जी। दो है आंसर। किसका? एक सेकंड, इसका। अच्छा ये चार भी तो था यार। सॉरी यार, चार नहीं देखा मैंने यार, सॉरी। ठीक है। चलो नाइन्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, डन। देखो भाई, इस सवाल में बस एक ट्रिक ये थी कि डिफरेंस आपको दिया गया था 1,200 रुपए पर, 1 साल के लिए निकालना था, लेकिन एक्चुअली 1 साल का कुछ डिफरेंस होता नहीं है। लेकिन एक कंपाउंड आपका हो रहा था दोस्तों, आपका देखो हाफ ईयरली, तो इसमें रेट को हम हाफ कर लेंगे और टाइम को हम डबल कर देंगे, तो 1 साल की जगह 2 साल हो जाएगा। अब आपका सीधे फॉर्मूला लगा दो 2 साल के डिफरेंस वाला, PR² अपॉन 100 का स्क्वायर, खत्म सवाल। प्रिंसिपल है 1,200, रेट है आपका 5%, 25 हो गया, अपॉन 100 × 100, 25 चौके 100, चरतियां 12, 3 रुपया। ठीक। डिफरेंस दिया गया, अब ये कर लोगे भाई, 3 साल का निकालना है। 3 साल का डिफरेंस, ये कंपाउंडेड आपका हाफ ईयरली है और यहां पर 2 साल का डिफरेंस हो जाएगा। देख लो ये भी आसान सवाल। कंपाउंड हाफ ईयरली था ना, टाइम आपका 3 साल हो जाएगा, 3 साल का डिफरेंस निकालना है। खत्म। चलो एक लास्ट, 15th बताइए। हर एक सवाल में तुम्हें करा दे रहा हूं भैया जी, जो सेम है वही छोड़ रहे हैं, उसके बाद रोना मत। 3 ईयर वाला के बस फॉर्मूला पे रखना दिवांश, फॉर्मूला उसका अलग है। करिए। जाने नहीं तुझको, जाने तुझे।
हाँ भाई, हो गया। दोस्तों आपसे पूछा गया है सीआई और एसआई का डिफरेंस बता दो, 2 साल का 18,000 पर इतना है, रेट पूछा गया है, सीधे फॉर्मूले पर रख के निकाल लिया आपने। मैं कैसे करेंगे देखो, प्रिंसिपल है आपका 18,000, रेट आपको निकालना है 100 का स्क्वायर, ये हो गया। बस कितना आ रहा है दोस्त, 15%। हाँ जी, दिस वॉज हमारा दोस्तों टाइप 3। लास्ट टाइप पर आते हैं, इट विल बी हमारा टाइप 4। ठीक है जी, टाइप 4 पर आते हैं। टाइप 4 में क्या होगा आपका, अगेन सिंपल इंटरेस्ट, बस खत्म हो रहा है, ठीक है, भागो नहीं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी 3 साल के लिए 8% के हिसाब से, हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना इज इतना है। पूछा गया है, जरा बताओ कितना पैसा आपने लगाया था। चलो एक बार आप ट्राई करो, घबराना मत, पेन कॉपी उठाओगे। और रियली अप्रिशिएट यू गाइस कि आप लोग यार आकर प्रैक्टिस कर रहे हो साथ में, बढ़िया, गुड। अब बोलोगे तो मैं हर वीकेंड बुला लिया करूंगा ऐसी। बताइए। हो गया भाई, नहीं कर पाए क्या, हार मान ली क्या? बालक और बालिकाएं, देखो जी मैं करता हूं, ठीक है। सवाल में आपको कह रहा है वो कि सिंपल इंटरेस्ट, अगर आपको किसी पैसे पर 3 साल के लिए 8% के हिसाब से जितना मिलता है वो आधा है, जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है 4,000 पर 2 साल के लिए 10% के हिसाब से, कितना पैसा आपने लगाया था, ये पूछा गया है। आ जाओ। तो यहां ना तो आपके पास एसआई है ना तो आपके पास प्रिंसिपल है। तो अगर मैं एसआई निकालना चाहूंगा, क्योंकि मुझे प्रिंसिपल निकालना है ना दोस्त, इधर देखो ध्यान से। पता, आप एक चीज सीखो मैथमेटिक्स में, जो आपको निकालना है उसको पहले लिख लिया करो, और फिर जहां जो चीज आपके पास गिवन है वहां से वहां तक पहुंचने का पूरा प्रोसेस देख लिया करो। तो दोस्त आपको यहां पर निकालना है एसआई, सॉरी पैसा निकालना है प्रिंसिपल। तो आपको एसआई चाहिए क्योंकि रेट और टाइम आपके पास है। अब उसने बोला कि जो आपका एसआई है वो आधा है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो एक काम करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। आ जाओ। तो मेरे भाई अमाउंट पहले निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा। आप 4,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो 10% के रेट पर 2 साल के लिए, जो कि कितना हो जाएगा, 4,110/100, वही 2 बार है तो 2 बार लिख लो, वही बात हो गई। 1 2 3, 1 2 3 4, तो हो गया आपका 121 × 4 कितना आएगा, 484 और 0। 4,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया और आपको मिला इतना, इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 840। अब आपको बोला गया था कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है दोस्तों, आपका सिंपल इंटरेस्ट आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का आधा है, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 420। अब इसको रख दो यहां पर,
प्रिंसिपल निकालना था, 420 बराबर एक्स इंटू रेट है आपका 10%, टाइम है आपका 2, खत्म। ठीक। कितना आएगा? एक सेकंड, कुछ गड़बड़ कर देगा मैंने। अरे 8 और 3 है ना, इसका अलग था, ठीक है। 3 साल था और 8% था। अब हो जाएगा। ठीक। तो 8 त्रिक 24, 420 अपॉन 8 त्रिक 24 कितना आएगा? 24 एकन्नम 24, और 7 चौक 28, 1750। ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था। फर्जी घबरा रहे थे। ठीक है। तो यहां मतलब आपके रिलेशन वाले हैं कि आपको सीआई और एसआई में कुछ रिलेशन गिवन होगा, उसके बेसिस पर अपने को निकालना है। और एक रिलेशन हमेशा ध्यान रखा करो कि जो आपके पहले साल का एसआई होता है, फर्स्ट ईयर का जो आपका एसआई है, इट विल ऑलवेज इक्वल्स टू फर्स्ट ईयर का सीआई। चलो ये करो। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के लिए 5% के हिसाब से है 252, देन सिंपल इंटरेस्ट सेम सम पर सेम रेट पर का होगा? जल्दी बताओ बालक। कुछ क्वेश्चन में समझ नहीं आता कि अमाउंट गिवन है या प्रिंसिपल। दोस्त वहां पर लिखा होता है, सम का मतलब होता है आपका, अगर लेस मेंशन हो, उसका मतलब होता है प्रिंसिपल। और अमाउंट खुद लिखा होता है कि अमाउंटेड टू दिस। बताइए। नहीं हो पाया क्या?
देखो भाई, कह रहा कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के लिए 5% के हिसाब से इतना है। कैलकुलेशन बड़ी आ रही है तो करो ना। देन ऐसा ही पूछ रहा है आपसे। ओके, तो कैलकुलेशन बड़ी आ रही है ऐसा कहना है भाई साहब का। लेट्स ट्राई। तो यार सीआई अगर आपको दिया है 3 साल का, ओके, तो यहां से आपको रेट है, सीआई है, यहां से आपको अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, देन सेम पैसा आप निकाल लोगे। लेंदी जा रहा है ना। हम्म, फिर भी ट्राई करो। देखो, अगर सीआई गिवन है, एसआई निकालना है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एसआई गिवन हो, सीआई निकालना हो, वो सबसे आसान है। ठीक है, एक काम करो, सेकंड क्वेश्चन को बाद में करना, ठीक है, पहले थर्ड क्वेश्चन करो। चलो सब लोग, पहले थर्ड करो। पहले करो थर्ड वाला, उसके बाद सेकंड वाला करेंगे। अब यहां पर एसआई गिवन है और सीआई निकालना, ये करना आसान होगा। चलो पहले ये करो। ओके, मैं भी कर दूंगा सेकंड, पहले थर्ड करो। दोस्तों, आपको एसआई गिवन है और सीआई निकालना, ये आसान है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 4% per annum for 2 years is rupees 80. The compound interest in the same sum for the same period is 82.6, 82.2, 81.8, 81.6. जल्दी करो। देखो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 4% पर एनम फॉर 2 years इज 80। तो मेरे भाई खुद देखो ध्यान से, 2 साल का अगर आपको एसआई गिवन है, एक बार ऊपर देखकर समझ लो। 2 साल का अगर आपको एसआई गिवन है 80 रुपए, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इसका मतलब हुआ कि 1 साल का एसआई है 40 रुपए, क्योंकि एसआई तो हर साल का सेम होता है। बोलो हाँ। और अगर 1 साल का एसआई है 40 रुपए, तो 1 साल का सीआई भी होगा हमारा 40 ही रुपए। बोलो हाँ। ओके, फिर वो कह रहा है जरा बताओ 2 साल का हमारा एसआई कितना होगा। मेरे भाई सिंपल सी बात है, अगर 1 साल का आपका सीआई 40 है, 1 साल का सीआई निकल गया, रेट अगर 4% है, तो अगले साल का सीआई कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा उसका 104%। कितना आएगा अगले साल का दोस्तों? आपका ये सीआई है जो कि आएगा कितना? 41.6। खत्म सवाल। पहले साल का सीआई ये रहा, दूसरे साल का ये रहा, दोनों को ऐड कर दो, 81.6। क्या प्यारा सवाल है। राइट बालक, आप चाहे तो सॉल्व करके भी निकाल सकते थे इसको। आपका अगर ऐसे समझ में नहीं आया है तो सॉल्व करके भी निकाल सकते थे, इजी था। फॉर्मूले से आराम से होता है, हाँ ठीक है, फॉर्मूले से कर लो। ये तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ यार। फॉर्मूले से करोगे तब भी आप कर लोगे। अमाउंट मिल जाएगा, उसको रख दोगे, प्रिंसिपल मिल जाएगा, उसको रख दोगे यहाँ पर। अब देखो, ये सवाल थोड़ा लेंदी था, इसमें आपको सीआई गिवन था दोस्तों, राइट।
तो अब इसको इस सवाल को कैसे करोगे? जैसे करना होता है, पहले प्रिंसिपल निकाल लोगे। तो प्रिंसिपल 1+5/100 की पावर 3। ओके। और ये है आपका क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? ये हो गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक। तो ये P। ठीक है। प्लस, लेकिन ये तो पावर में है ना, इसकी वैल्यू आपको गिवन है। अब क्या करें? अब सॉल्व करो, और क्या करोगे? ठीक है। P कॉमन ले लो। 1+5/100 की पावर 3 -1 बराबर 252.2। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? इसको सॉल्व करोगे, 100 का क्यूब काट लेंगे। मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। 105/100 हो जाएगा। 105/100 को आप लिख सकते हो 21/20। तो 20 की पावर 3 नीचे आ जाएगा। 21 × 21 × 21 -20 का क्यूब, 20 × अब ये खोल कर कर लेना इसको, ये मत बोलना भैया ये कहां से आ गया, इतना सीखो। क्लास सेकंड थर्ड फोर्थ की चीज है ये। 252.2। ठीक। तो यहां से पी की वैल्यू कितनी आ रही है? यूज कर लो कैलकुलेटर यार, कितनी आ रही है भाई पी की वैल्यू? पी की वैल्यू कितनी आ रही है? 1600 आ रही है। ठीक है जी। पी आपका आ गया 1600। ठीक है। 21 का क्यूब -20 का क्यूब/20 का क्यूब, 1600 आ गया, रख दो। ऐसा ही निकालना था। 1600 इंटू रेट, मैं रिपीट कर दूंगा, अभी रुक जाओ। रेट कितना है आपका? 5% टाइम 3, खत्म। 5 × 15, 15 × 16, 24। ठीक है, 240। देखो दोस्त, उसने बोला आपको कि आपके हमारे जो सीआई है 3 साल का, 5% के हिसाब से वो इतना है। तो देखो सीआई होता क्या है? सीआई आपका होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट का फॉर्मूला मैंने लिखा माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मैंने कॉमन ले लिया, तो ये -1 हो गया। फिर इसको मैंने ओपन कर लिया, 105/100 होगा। 105/100 को आप 21/20 लिख सकते हो। तो 21/20 का क्यूब है। तो मैंने एलसीएम ले लिया 20 का क्यूब। तो 20 के क्यूब जाएगा और 21 क्यूब यहां आएगा, ये इतना तो आता है तुमको। -20 का क्यूब, इसको खोल लोगे, ये आ जाएगा। तो ये थोड़े लेंदी होते हैं, जहां पर दोस्तों आपको एसआई सीआई गिवन होता है और एसआई निकालना होता है। ये वाले थोड़े होते हैं लेंदी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके वही हैं, सीआई गिवन है, एसआई निकालना है। सीआई गिवन है, एसआई निकालना है, ठीक है। तो ये थोड़े लेंदी होते हैं, कर लेना इनको। चलो एक और बताओ, ये बताओ। अब ये आसान है, करना है इसको, अभी करो। 9th क्वेश्चन, एकदम आपका हाईएस्ट लेवल है, जो सवाल लेंदी आते हैं आपके। चलो 9th बताओ। पोल खुल नहीं रहा, ऐसे बता दो। आकांक्षा जी रिवाइज करके, इतना लेंदी पूछ लिया तो हो गया। अरे यार इतना भी लेंदी नहीं है यार, कर लोगे। ठीक है, कर लेंगे। बस करने में डिफिकल्ट लगता है। चलो बताओ।
हो गया? आंसर बताइए। पोल यार नहीं है, आंसर बताओ। देखो दोस्त, मैं कर रहा हूँ और सब लोग, जिससे नहीं हुआ था ना, एकदम आपका हाईएस्ट लेवल है जहां पर एसआई सीआई, एसआई देकर सीआई पूछता है। देखो, तो दोस्त आपका हमारा 2 साल का एसआई है 1600 रुपए। 2 साल का आपका इंटरेस्ट है 1600 रुपया। तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका मतलब 1 साल का इंटरेस्ट होगा 800 रुपए? कह दो हाँ भैया। ठीक है जी। अब कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रेट पर 3 साल के बाद क्या होगा ये पूछा गया है। तो इसका मतलब 1 साल का सीआई कितना होगा? 800 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है सेम रेट पर 3 साल के बाद। तो भाई सिंपल सा है, 1 साल का है 800, सेकेंड ईयर का कितना होगा? सेकेंड ईयर का होगा उसका 105%। कितना आएगा? 840। और थर्ड ईयर कितना होगा? इसका 105%। कितना आ रहा है? 882। ये पहले साल का सीआई है, ये दूसरे साल का है, ये तीसरे साल का है। जिनको जोड़ दो, 8 3 24, 8 4 12, 25 22। क्या सबको मजा आया? जल्दी बताओ हाँ। क्या सबको मजा आया? चलो फिर लास्ट क्वेश्चन, पोल दे रहा हूं। अब ये सही करना। पोल यार जा नहीं रहा है, चलो ऐसे कर लो बिना पोल के। डन। सब लोग अपने आंसर्स बताओ। सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों किसी पैसे पर 3 साल के लिए इतना है। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है 2 साल के लिए इतना है। रेट पूछा गया, अच्छा ठीक है। जल्दी बताओ, रेट कितना? तो 8 3 24, 1 साल का हो गया 80। तो सीआई भी 1 साल का 80 है। अब अगर 80 से 2 साल में 170 हो गया, तो इसका मतलब दूसरे साल में कितना? एक 90। खत्म। ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना? 8 1 8, 8 1 8, 8 2 16। खत्म। क्या सी आंसर आ रहा है क्या? जल्दी बता दो। ये तो मैंने थोड़ा शॉर्टकट में कर दिया बिना कुछ किए।
अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये थोड़ा शॉर्टकट कर दिया मैंने। ये तो मैं खुद करके देख रहा था आंसर कितना आ रहा है, बस इतना ही टाइम लगता है पेपर में भाई। इतना ही टाइम लगता है पेपर में आंसर टिक करने में, तुम्हारे टाइप 4 के क्वेश्चन में। देखो, सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये तो मैं बस तुमको अपनी कुछ पावर दिखा रहा था। आसान ही था वैसे क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों आपसे बोला गया है कि 3 साल में 240 हो जा रहा है। देखो, तो 3 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट 240 है, तो 1 साल का एसआई कितना होगा? 80 रुपए। इसका मतलब फर्स्ट ईयर का सीआई कितना होगा? 80 रुपए। सोचो, अगर फर्स्ट ईयर का सीआई 80 रुपए है दोस्तों, और 2 साल का 170 है, तो इसका मतलब सेकेंड ईयर का सीआई कितना है? सेकेंड ईयर का सीआई कितना है? 90 हुआ ना। अगर फर्स्ट ईयर का 80 है और 2 साल का 170 है, तो सेकेंड ईयर का 90 होगा ना। बस अब आपको आपको मैंने सिखाया था अभी कि पहले कैसे आप निकालते थे। पहले साल के सीआई पर जितना रेट होता था, अगर रेट मान लो 5% है, तो आप 105% करके निकालते थे, याद करो, समझे? तो अगर रेट आप निकालोगे यहां पर, एक्स मान लिया मैंने, वैसे 100 + एक्स करके निकालना था, बट ठीक है, एक्स मान लिया मैंने, ठीक, बराबर 100, काट लो। तो रेट आ जाएगा 900/8 करोगे, यह आ जाएगा 112.5। ठीक, अब आपको पता है आप 100 ऐड करके लिखते थे, तो 100 के बाद 12%, 12.5% आपका और है, जो आपका ओरिजिनल रेट था। रेट 12.5% होगा तभी तो आप यहां पर 112 लिखते थे ना, कि 80 का 112% अगले साल मिलेगा। तो बहुत ही कॉमन सेंस का सवाल था। किसका किसका हो गया था? किसका किसका हो गया था? मस्त हो गया था। कर लिया था। अरे इसमें फिर से बता दूं, देखो मेरे भाई, अभी तक आप क्या करते थे सब लोग, देखो, अभी तक आपके पास 1 साल का सीआई होता था, तो जितना आपको रेट गिवन होता था, उसको आप 100 में ऐड करके निकालते थे ना। अब आपको ये गिवन है, ये गिवन है, ये निकालना था। तो अगर यहां जो लिखना है उसकी वैल्यू 112 आई है, 112.5, तो इसका मतलब रेट 12.5% है ना। क्योंकि जब रेट 5 होता था तब आप यहाँ 105 लिखते थे ना। तो अगर रेट 12.5 होगा तभी तो आप यहाँ 112 लिखोगे ना। ठीक, चलो खत्म। खत्म टॉपिक तुम्हारा। हर एक क्वेश्चन आई वेंट थ्रू, कोई भी डाउट आपका नहीं होना चाहिए। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा तुम्हारे पूरे सीआई में। मजा आया? मंडे को पढ़ेंगे हम लोग इंग्लिश और उसके बाद जीएस। ठीक, और हम मीटिंग भी करेंगे। डाउट वाले में भेज सकते हो अदिति, अगर अभी भी डाउट है तो। और जो मैंने आपको एसडीटी की शीट भेजी है, कर लिया क्या? एसडीटी की शीट कर लिया क्या? कर लेना भाई, वीकेंड पे वही करना। चलो, टेस्ट नहीं है आपका, वही करना। चलो, ख्याल रखो और कर लेना, तो बताना, मैं आपको कल एक इंग्लिश का शीट भेज दूंगा। इंग्लिश का सेट 1 कर लेना, 30 क्वेश्चन का भेज दूंगा, अगर लेकिन पहले आप शीट करो उसके बाद। चलो, हैव फन।